राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्रद्धा और भक्ति में क्या फर्क होता है? श्रद्धा से ही भक्ति होती है। श्रद्धा प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्य जन जाय अनुसरे जहां जहां हरिवंश के। प्रथम तो हम संतों पर, आचार्य पर जब श्रद्धा करते हैं, फिर हमारे अंदर विश्वास प्रकट होता है, फिर भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। बिना श्रद्धा और विश्वास के भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता, और बिना भक्ति के भगवान दिखते नहीं। तो भक्ति और श्रद्धा अलग चीज नहीं है, सोपान है, सीढ़ी है। श्रद्धा विश्वास भक्ति। जितनी हमारे अंदर श्रद्धा बढ़ती जाएगी उतना विश्वास आता जाएगा, और जितना विश्वास होता जाएगा उतनी भक्ति बढ़ती जाएगी, और जितनी भक्ति बढ़ती जाएगी उतनी भगवान को नजदीक देख पाएंगे, सब में देख पाएंगे, चराचर जगत में देख पाएंगे। यही भक्ति का प्रभाव है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। स्त्री पुरुष सब में भगवान का दर्शन होने लगे, ये भक्ति महारानी की कृपा। और माया की कृपा सब में ढक करके स्त्री पुरुष दिखा देना। सब में भगवान है पर उन्हें ढक करके स्त्री पुरुष दिखा देना। भक्ति की कृपा स्त्री पुरुष भाव ढक कर सब में भगवान, चराचर जगत में सिय राम में सब जग जानी, सब में भगवान विराजमान। दृष्टि अरोड़ा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति मार्ग में जब आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न आते हैं, किंतु भगवान अंतर्यामी है। जब प्रश्न के उत्तर नहीं मिलते तो विश्वास मतलब ऐसे होता है। क्यों? भगवान संत रूप में बैठे हैं, गुरु रूप में बैठे हैं। प्रश्न कीजिए जाकर के। इतनी श्रद्धा नहीं है तो डायरेक्ट बात करने की क्षमता नहीं है, तो फिर भगवान पर श्रद्धा कर लोगे तो भक्ति किस बात की? संत रूप में भगवान बैठे हैं, गुरु रूप में साक्षात परब्रह्म परमात्मा बैठे हैं। हम उनके चरणों में जाएं, उनको नमन करें, प्रणाम करें, फिर जाकर प्रश्न करें, तब तो हमारी श्रद्धा भक्ति पुष्ट होगी। ऐसे कैसे कि हम भगवान से प्रश्न किए, भगवान ने उत्तर नहीं दिए। भगवान के उत्तर देने को तुम सुन सकती हो? उत्तर दिया तो है गीता जी में, संपूर्ण गीता जी उत्तर, संपूर्ण भागवत उत्तर, संपूर्ण वेद उत्तर। पकड़ो ना। ऐसे कैसे पकड़ सकते? ऐसे नहीं, ये गलत सिद्धांत है, ये गलत बात है। संतों के चरणों में जाके बैठ के करो प्रश्न, उससे समाधान हो जाएगा। खूब नाम जप करो, तब तो भक्ति की वृद्धि होगी। 4 वेद हैं, उत्तर है, उत्तर तो भरा हुआ है। पूरी गीता उत्तर जी है, पूरी भागवत जी उत्तर है। आप उनको पढ़िए, आपके प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। नहीं पढ़ पाती हो तो संतों से पूछिए, आपके प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। स्नेहा जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, खुद पर आत्मविश्वास नहीं है, इसको कैसे बढ़ाएं? नाम जप से। नाम जप से मन बुद्धि पवित्र होगी, आत्मविश्वास दृढ़ हो जाएगा। जितना गंदे आचरण करोगे उतने आत्मविश्वासहीन होते जाओगे। गंदा आचरण यहां तक कि अपने को करने के लिए भी प्रेरित कर देता है, और पवित्र आचरण कठोर से कठोर तप और दुख को सहते हुए भी वो भगवान के मार्ग में मुस्कुरा के चलता है। इसलिए नाम जप करो और पवित्र आचरण रखो। आचरण गंदे रखोगे तो नाम जप भी प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। पवित्र आचरण और नाम जप, तो फिर आगे बढ़ जाओगे। अनामिका अंबर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब कोई ताकतवर व्यक्ति आपसे ईर्ष्या कर लगातार आपके जीवन में कोई ना कोई कठिनाई पैदा करे, आप तो सबसे बड़े ताकतवर की शरण में हो जाना चाहिए। सबसे बड़े ताकतवर कौन है? भगवान। उनसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं। मिट्टी में मिला दिया, फाड़ के फेंक दिया हिरण्यकश्यप को। इतना बड़ा ताकतवर, त्रिभुवन में बड़े बड़े देवताओं को ऐसे खिलौनों की तरह बंदी बना लेने वाला हिरण्यकश्यप, भगवान ने ऐसे फाड़ के फेंक दिया। नरसिंह रूप धारण करके फाड़ के फेंक दिया, काट के फेंक दिया 21 बार दुष्ट क्षत्रियों को। भगवान परशुराम ने भूमंडल के 21 बार संपूर्ण राक्षसी वृत्ति वाले क्षत्रियों को काट के फेंक दिया। रावण के खोपड़ियों के फुटबॉल खेलते थे बंदर। सबसे बड़े शक्तिशाली की शरण में हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। भगवान की शरण में हो जाओ। जो भगवान के भक्त को सताता है फिर भगवान देख लेते हैं। इसलिए हमें भगवान की शरण में हो जाना चाहिए। अनन्या सिंह जी। राधे राधे। गोरखपुर से। महाराज जी, क्या ये सच है कि जो हमारे भाग्य में लिखा है और हमारे ग्रह जो कहते हैं वही होता है, हम उसे बदल नहीं सकते? कुछ भी नहीं बदल सकते। मनुष्य जीवन है, सब कुछ बदल सकते हैं। ये बात नहीं, ये बात सत्य है कि जो हमारे भाग्य में लिखा है और हमारे ग्रह नक्षत्र विपरीत हैं या अनुकूल हैं, उनका फल हमको मिलता है, लेकिन हम उसको बदल नहीं सकते, ये बात नहीं है।
हम उनको बदल सकते हैं। भजन के प्रताप से, तपस्या के प्रताप से, व्रत के, उपवास के प्रताप से हम बदल सकते हैं उनको। मनुष्य जीवन मिला है बदलने के लिए ही तो मिला है। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवान के स्तोत्रों का पाठ करो, भगवान की कथा सुनो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, और जो भी समाज की सेवा मिल जाए समाज की सेवा करो। इसी से भाग्य बदलते हैं। भाग्य क्या है महाराज जी? भाग्य है पूर्व में लिखित दुख सुख। पूर्व में लिखित है कि तुम इतने समय अकाल मृत्यु को प्राप्त होगे, इतने समय तुम्हारे कैंसर होगा, इतने समय ये होगा, पर आपने परोपकार किया, भजन किया, तप किया, हो के खत्म हो गया। झटका लगा कि ये मर गया, वो बच गया। वो बचाने वाला है। वो कहां से कैसे क्या विधान बनाता है, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा खिलाड़ी। उसी की शरण में हो जाओ, नाम जप करो, भाग्य बदल जाएगा। पूर्वी जी कर्नाटक से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्षमा और सुधार का अवसर मांगे और उसे वो सत्मार्ग पर आना चाहे तो वो अवसर देना चाहिए? देना चाहिए। गलती सबसे हो जाती है, कभी कभी अच्छे लोगों से भी गलती हो जाती है। कुसंगवश, अपनी वासना के वशीभूत कोई एकदम गलती हो गई, अब उसको पश्चाताप हो रहा है कि प्लीज हमें एक बार चांस दीजिए, मैं जीवन में गलती नहीं। हमें लगता है एक बार चांस देना चाहिए, एक बार क्षमा कर देना चाहिए। अगर वो बार बार पुनरावृत्ति करता है तो फिर वो नाटक करता है। कई बार अपने हृदय में देखा गया कि हमसे गलती हो गई, अगर हमको एक बार चांस मिल जाए तो हम जीवन में कभी गलती नहीं करेंगे। ऐसे स्वभाव वाला है तो उसे चांस दे देना चाहिए। अगर वो बार बार गलती करता है तो इसका मतलब वो ढोंग करता है, वो नाटक करता है, फिर उसे दंड देना चाहिए, फिर उसे क्षमा नहीं करना चाहिए। विवेक खरे जी झांसी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आप बहुत बार बताते हैं कि हमें प्रतिदिन कम से कम 24 मिनट तो नाम जप करना ही चाहिए। मैं पिछले 8-9 महीने से ये बिल्कुल एकदम प्रारंभिक स्थिति की बात है, एकदम प्रारंभिक स्थिति की बात है कि यार बिल्कुल नहीं करते तो 24 मिनट तो कर लो, मतलब शुरुआत तो कर लो। नहीं तो नाम जप को तो हमें हर समय भयभीत होकर जपते रहना चाहिए। पता नहीं किस समय मृत्यु हमारे शरीर को हमसे अलग कर दे, और अगर हम उस समय संसार के चिंतन में हैं तो हमारी दुर्गति हो जाएगी, अगर हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं तो सदगति हो जाएगी। हमें चाहिए प्रतिपल हम अभ्यास करें भगवान के नाम सुमिरन का। ये तो बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति कि अब जब बिल्कुल आदमी नहीं जप रहा तो यार 24 घंटे में 24 मिनट तो दे दो, कम से कम एकांत में भगवान का नाम 24 मिनट तो जपना प्रारंभ करो। वो प्रारंभिक स्थिति की बात है, वो कोई प्रशंसनीय बात नहीं। उतने को भी ये बांट देते हैं तो क्या कहते हैं, जो जिनको बांटता उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जितना जप करते हैं उसको भी पारिवारिक जनों में बांट देते हैं तो क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी? भगवत प्राप्ति तुमने कोई ऐसे खिलवाड़ समझा है क्या? भगवत प्राप्ति खिलवाड़ समझा कि 2-4 नाम इनको दे दिए, 2-4 नाम दे दिए। ऐसे जो निरंतर तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे, हर आचरण भगवान के अनुकूल, हर कर्म भगवान को समर्पित, निरंतर नाम जप और ध्यानस्थ संसार का व्यवहार करता है, वो भगवत प्राप्त होता है। जो हर समय भगवान के चिंतन में रहता है, भगवत प्राप्ति ऐसे थोड़ी हो जाती है। गुरुदेव, मैं जैसे सुबह 24 मिनट करता हूँ, शाम को 24 मिनट, तो मैं मंदिर के सामने बैठ के करता हूँ। वैसे मैं निरंतर नाम जप करता हूँ। जब भी मुझे एकांत में करता हूँ, जैसे सुबह जब मैं प्रातःकाल उठता हूँ 6 बजे, नहा धो के प्रातःकाल में 24 मिनट प्रभु को देता हूँ एकांत में। और जैसे मैं काम कर रहा हूँ, बिल्कुल, बहुत सुंदर। हाँ, ये ठीक है। तो मुझे ध्यान आता है, मैं नाम जप करता हूँ। तो बस मेरा एक प्रश्न था कि जो भी मैं दिन में करता हूँ, मैं काउंट कभी नहीं करता गुरुदेव, पर जो भी मैं करता हूँ शाम को सोने के पहले मैं ये कहता हूँ गुरुदेव से कि जो भी मैंने आज नाम जप किया है ये मेरे सारे परिवार के सदस्यों को बांट दीजिएगा, और शायद उनके जो भी पाप हैं हो सके उनको नष्ट कर दीजिएगा। वैसे पहले सरकारी बैंक में जमा करो। हाँ, पहले मैं राधा रानी को समर्पित करता हूँ, ये कहता हूँ जैसे आप कहते हैं कि उनके चरणों में बांट दीजिए, तो उनसे विनती। हाँ, ये अब सही है, अब सही, अब क्लियर मार्ग है।